कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो सोने जैसा चमकता था, जहां गलियां भक्ति से गूंजती थीं, जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने राज किया। ये कोई कहानी नहीं, ये है द्वारका की कथा। हजारों साल पहले, जब मथुरा बार बार युद्धों से घिर रही थी, तब भगवान कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है, उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य शहर बसाया, द्वारका। ये कोई साधारण नगर नहीं था। मान्यता है कि ये शहर योजनाबद्ध था। चौड़ी सड़कें, सुंदर महल, ऊंचे द्वार और चारों ओर समुद्र की रक्षा। इसी कारण इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। पुराणों में वर्णन मिलता है कि द्वारका सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजी थी। रात में दीपों की रोशनी समुद्र पर पड़ती तो पूरा जल चमक उठता। लोग कहते हैं, ये शहर इतना सुंदर था कि देवता भी देखने आते। वहां संगीत था, उत्सव थे और हर दिल में कृष्ण के लिए प्रेम। समय कभी स्थिर नहीं रहता। महाभारत के बाद जब कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, तो मान्यता है कि द्वारका का समय भी पूरा हो गया। कथाओं में आता है, एक दिन समुद्र का जल बढ़ा, लहरें उठीं और धीरे धीरे पूरी नगरी समंदर में समा गई। लोग देखते रह गए और उनकी स्वर्ण नगरी लहरों के नीचे खो गई। सदियों तक लोग इसे कथा मानते रहे, लेकिन कहानी ने नया मोड़ लिया जब समुद्र के भीतर खोज शुरू हुई। गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे पत्थर की संरचनाएं, दीवारें और प्राचीन अवशेष मिले। पुरातत्वविदों ने संकेत पाए कि यहाँ कभी एक विकसित बस्ती रही होगी। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद हैं, सब इसे सीधे कृष्ण की नगरी नहीं मानते, पर इतना तय है कि ये क्षेत्र बहुत प्राचीन और समृद्ध था। सवाल ये नहीं कि द्वारका पूरी तरह वैसी थी जैसा ग्रंथों में लिखा है या नहीं। सवाल ये है कि क्यों हजारों साल बाद भी लोग इस नगरी को श्रद्धा से याद करते हैं। क्यों आज भी लोग द्वारका जाकर समुद्र को देखते हुए कृष्ण को याद करते हैं। क्योंकि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, विश्वास का नाम है। आज गुजरात में बसी द्वारका 4 धामों में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं, समुद्र किनारे खड़े होकर शायद उस खोई नगरी की कल्पना करते हैं। शायद सोचते हैं, क्या इन लहरों के नीचे अब भी इतिहास सो रहा है। समंदर सब कुछ अपने अंदर छुपा लेता है, पर यादें नहीं डुबा पाता। द्वारका चाहे लहरों में खो गई हो, पर लोगों के दिलों में आज भी बसी है। और शायद यही एक नगरी की असली जीत है, जब वो पत्थरों से नहीं, विश्वास से जिंदा रहे।